हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, जैसा सभी को पता है कि हम इसमें दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं नेशनल सिंबल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, टारगेट विद दिलीप टाइप करिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए गाइस, इस टॉपिक का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गैस, जो पहला टॉपिक है नेशनल एनिमल है। गैस, हमारा जो नेशनल एनिमल है वो बंगाल टाइगर है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। लेकिन 1972 के पहले ये नेशनल एनिमल जो था इंडिया का वो लायन था। नेशनल नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टिल 1972 तक वो जो है लायन था। उसके बाद जो है बंगाल टाइगर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कैलेंडर। गाइस, जो हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो सालिवाना सका कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सका एरा पर ये कैलेंडर बेस्ड है। सका एरा क्या है? क्योंकि एक समय हुआ था, क्योंकि बहुत समय पहले, यानी 1947 के बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ करते थे भारत पर, क्योंकि शक जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया है ये उधर से आए थे, यानी नॉर्थ इंडिया की तरफ से, इंडिया के ऊपरी हिस्से से होते हुए और नॉर्थ वेस्टर्न का जो पार्ट है वहाँ से एंट्री किए थे। देखिए गाइज, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ हिस्ट्री के बारे में कुछ बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही हुए हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे पूरे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, तो वहाँ से विदेशी अटैक नहीं हुआ कभी भी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मैदानी भाग है, इसलिए वहाँ से विदेशी आक्रमण भारत में बहुत ज़्यादा हुए। मुग़लों ने किया, ब्रिटिश ने किया, शकों ने किया, जितने लोगों ने किया वो सभी ने उसी मैदानी भागों से ही, यानी नॉर्थ वेस्टर्न का जो पार्ट है भारत का, जिसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, पंजाब का वेस्टर्न पार्ट, नीचे आएंगे गुजरात का वेस्टर्न पार्ट, ये जो टोटल एरिया है यहीं से विदेशी आक्रमण, विदेशी जो है भारत पर आक्रमण करते थे। तो शकों ने भी किया था 78 एडी, 78 एडी में ये शका काल शुरू हुआ था और उसी समय से इंडियन नेशनल कैलेंडर को भी माना जाता है। और गाइज, मैं बता दूं आपको कि ये जो सका एरा है, सका एरा, इसमें जो हिंदी महीने हमारे होते हैं, जैसे चैत्र, फागुन, बैसाख, चैत्र, बैसाख, सावन, आषाढ़, भादव, क्वार, कार्तिक, जितने भी है ये हिंदी नाम ये सका एरा से बेस्ड हैं, सका एरा पे बेस्ड हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन, तो सका एरा आप टिक करेंगे। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर उसमें नहीं है तो आप सका एरा पे क्लिक करेंगे। सका एरा 78 एडी में स्टार्ट हुआ था। चैत्र जो है इसका पहला महीना है। चैत्र जो है, जैसे अंग्रेजी में पहला महीना कौन सा है? जनवरी है, लेकिन हिंदी में जो पहला महीना है उसे चैत्र कहते हैं सका एरा के हिसाब से। और लास्ट जो मंथ है उसे हम फागुन कहते हैं। 365 का जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें जो पहला मंथ होता है हिंदी का वो चैत्र होता है और लास्ट वाला जो मंथ होता है वो फागुन होता है। आपने सुना होगा कि होली जो है फागुन में मनाया जाता है, सुना है आपने? कुछ कुछ ऐसे गाने भी बने हुए हैं कि जिसमें आप देख रहे होंगे कि फागुन का महीना, यानी फागुन के महीने में ही होली खेली जाती है। तो होली हम जानते हैं कि मार्च में होती है ना गाइज? तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। और इसे अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसे अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर और सका कैलेंडर दो अलग अलग कैलेंडर हैं। सका कैलेंडर में हम ये हिंदी महीनों के नाम देख रहे हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन महीनों का जिक्र करते हैं। ठीक है गाइज? चैत्र का पहला जो दिन है, चैत्र का जो पहला दिन है वो 22 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन पड़ता है और वो 21 मार्च को भी पहला दिन पड़ता है। वो लीप ईयर पे डिपेंड करता है। अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च को पहला दिन पड़ेगा चैत्र महीने का, और अगर लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो 22 मार्च को चैत्र महीने का पहला दिन पड़ेगा। अगर आप कन्फ्यूज है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, वहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखा रहा हूँ। आप ये चैत्र वाला महीना देख रहे होंगे, चैत्र वाला
जिसमें आप यहाँ पे 22 मार्च देख रहे होंगे। 22 मार्च, मैं इसे हटा दे रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है आपको क्लियर। ये देखिए 22 मार्च, ग्रेगोरियन के हिसाब से ये 22 मार्च दिख रहा है, यानी 22 मार्च पे स्टार लगाए। इसका मतलब ये है कि अगर ये लीप ईयर है तो 21 मार्च को पहला दिन होगा चैत्र का, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 22 मार्च को चैत्र महीने का पहला दिन होगा। ठीक है गाइज, तो ये हमें पता होना चाहिए। चैत्र के बाद दूसरा महीना वैसाख आता है, जो 21 अप्रैल से वैसाख शुरू होता है। जैसे आज 21 अप्रैल है, आज से वैसाख महीना शुरू हो गया। फिर ये जितने भी नाम देख रहे हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मर्गशिरा, पौष, माघ, फागुन। फागुन देख रहे होंगे गाइज, ये फागुन फरवरी 20 से शुरू होता है, 30 दिन यानी मार्च में एंट्री हम कर जाते हैं, यानी 22 मार्च के पहले तक। और हम सभी को पता है कि 20 फरवरी के बाद और 22 मार्च से पहले ही इसी के बीच में ही होली पड़ती है ना गाइज। तो इसलिए फागुन के महीने में ही होली खेली जाती है। तो ये हमें हिंदी का महीना, अंग्रेजी का महीना तो हम सभी को याद होता है, लेकिन ये हिंदी के महीने भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नेशनल सिम्बल्स। जैसे नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है इंडिया का? एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है इंडियन एलिफेंट है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये डॉल्फिन है। लेकिन यहाँ साउथ एशियन रिवर क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम म्यांमार के जस्ट साइड में अगर देखते हैं तो वहाँ पे एक साउथ एशियन रिवर गया है, इरावदी रिवर। तो इरावदी डॉल्फिन का नाम हम सुने होंगे, तो वही डॉल्फिन है। तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो एक्वेटिक यानी पानी वाला, जो पानी वाला जानवर है वो है डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन भी अगर ऑप्शन में रहता है तो वहाँ टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। नेशनल ट्री इंडियन बनियान ट्री है, जिसका साइंटिफिक नाम है फिकस बेंगलेंसिस। फिकस बेंगलेंसिस। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा है। नेशनल बर्ड पिकॉक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। नेशनल फ्रूट मैंगो है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। नेशनल फ्लावर लोटस है, जिसका साइंटिफिक नेम है नेलुम्बो नूसीपेरा गर्थ। ठीक है गाइज, तो ये याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट नेशनल एम्बलम। जैसे सारनाथ लायन कैपिटल ये इंडिया का है, उसी हिसाब से गोल्डन रॉड यूएसए का है। रोज़ ये यूनाइटेड किंगडम का है। क्रिसेंट, क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्रकार, अर्धचंद्रकार ये पाकिस्तान का है। सिकल एंड हैमर ये रसिया का है। क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है तो इसे आप प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे अपने हिसाब से। क्रिसैंथनम, क्रिसैंथमम, क्रिसैंथमम ये जापान का है। गाइस ये एक तरह का फ्लावर होता है, दिस इज टाइप ऑफ द फ्लावर क्रिसैंथमम, दिस इज टाइप ऑफ फ्लावर जो जापान की है। कार्न फ्लावर जो है नेशनल एम्बलम है जर्मनी का। इसी प्रकार स्वाड एंड लायन ये श्रीलंका का है। वाटर लिली ये 3 देशों का है, बांग्लादेश, इटली, कनाडा, इन तीनों का है। लिली केवल फ्रांस का है, लिली ओनली फ्रांस का है। तो ये याद हम जरूर रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एम्बल्स थे कुछ कंट्री के। देखिएगा इसमें कुछ जो बड़े महाशक्ति हैं उनका नाम तो याद ही रखना चाहिए उनके एम्बलम के बारे में। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गई, फ्रांस हो गया। तो ये कुछ ऐसे हैं, कनाडा भी हो गया, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पब्लिकेशन बुक हैं जो कुछ सिम्बलाइज करते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भारत में श्वेत पत्र का नाम आपने सुना होगा, वाइट पेपर। वाइट पेपर की कुछ हिस्ट्री है, मैं आपको बता दूं कि तीसरा राउंड टेबल हुआ था 1932 में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था मार्च 1933 में। ये क्यों पब्लिश किया था? क्योंकि इसलिए कि जितनी भी उस समय में राजनीति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होने थे, जितने भी डिस्कशन होने थे, जो भी इम्पोर्टेंट चर्चा वार्ता आदि जितने भी चीज़ें होनी थी वो सभी सफ़ेद कागज़ पर लिखकर ही प्रकाशित की जाती थी। इसलिए उसमें वाइट पेपर का चलन शुरू हुआ था। गैज मैं आपको ये भी बता दूं, थर्ड राउंड टेबल का जिक्र आया है तो 3 राउंड टेबल हुए थे, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल। लेकिन वाइट पेपर का जो संबंध है वो थर्ड राउंड टेबल से है, क्योंकि 1932 में लंदन में थर्ड राउंड टेबल हुआ था कॉन्फ्रेंस ये।
और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, केवल मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जिन्ना और वहाँ का जो प्रिंस था लंदन का वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, केवल मुस्लिम लीग ही पार्टिसिपेट किए थे जिसमें जिन्ना अब्सेंट थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ था, थर्ड राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, जिसे ही हम वाइट पेपर के नाम से जानते हैं। गाइस फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में हुआ था और सेकंड राउंड टेबल जो है 1931 में हुआ था। अब आ गया प्रसंग आ गया तो जानने में कोई हर्ज नहीं है। गाइस उसी सेम इसी तरह से ही ग्रीन बुक जो है ये इटली ईरान की गवर्नमेंट ऑफिशियल बुक है। वाइट बुक ये पुर्तगाल चाइना और जर्मनी की ऑफिशियल पब्लिकेशन बुक है। येलो बुक जो है फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ये इशू कराया जाता है ये बुक। ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट जितनी पब्लिश होती है उन सभी में वो सभी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो ब्लू बुक पर होती है, उसे ब्लू बुक कहते हैं। ऑरेंज बुक ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाने वाली बुक है। वाइट पेपर जो बुक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड की जाती है, जिसके बारे में अभी मैंने हिस्ट्री बताई इसकी। और ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है। जो भी इस पर डिसीजन होता है वो ग्रे बुक पर ही होता है। तो गाइज वीडियो लेक्चर आपको कैसी लग रही है, आपको इन्फॉर्मेशन आपको कितना अच्छा लग रहा है? अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं और टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ आपके लिए लेक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए गाइज।